Good morning, students. Today we are going to discuss about the electric dipole, है ना, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है ना, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना, उसकी कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों अगर आप लोग पहले से जानते हो तो भी कोई बात नहीं है ना, अगर नहीं जानते हो, नया न्यू स्टूडेंट है अगर है तो आप देखिएगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। ठीक है ना, तो देखिएगा यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, यहाँ पे देते हैं हुआ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? तो बाबू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे हम लोग डिस्कस करें तो होता क्या कि इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे बोलते हैं क्या कि यदि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो बाबू क्या कहते हैं कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो बोलते क्या है यदि एक माइनस क्यू चार्ज और दूसरा प्लस क्यू चार्ज, कितना बोला, एक माइनस क्यू चार्ज दूसरा कितना प्लस क्यू चार्ज, अगर इन द सेंस मतलब अगर हम एग्जांपल ले तो अगर एक माइनस 5 कूलम तो दूसरा ले अगर हम 5 कूलम, कितना बाबू, एक माइनस 5 कूलम और दूसरा ले कितना 5 कूलम, तो बाबू अगर दोनों का एक फिक्स्ड डिस्टेंस से मतलब एक निश्चित दूरी से अगर 12 से सेपरेट करते हैं, अगर एक निश्चित दूरी से सेपरेट करते हैं तो बाबू एक अरेंजमेंट फॉर्म होता है, एक अरेंजमेंट फॉर्म होता है। इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्या चीज, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। सुने क्या बोले, हम बोल रहे हैं क्या हुआ कि यदि एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज, है ना, एक माइनस क्यू चार्ज एक प्लस क्यू चार्ज को एक निश्चित दूरी कितना, कहीं कहीं पे बाबू आपको 12 भी लिया जाएगा, कहीं कहीं पे ए भी लिया जाता है, तो अगर एक निश्चित दूरी से अलग कर करके एक अरेंजमेंट बनाते हैं, इस अरेंजमेंट को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बाबू यहाँ पे देखिएगा, अब बोलते क्या है ना, when two equal and opposite charge are separated by a fixed distance 12, that form a dipole, हमने क्या लिखा, अब जो हमने आपको ये समझाया होगा वही पे हमने लिखा है। हमने लिखा क्या, when two equal and opposite charge are separated by a fixed distance कितना हुआ 12, है ना, fixed distance 12, that form a dipole। ठीक है, अब डाइपोल बोलते हैं हुआ, ये तो डाइपोल का अरेंजमेंट हुआ। अब इसके अगर हम आगे बात करते हैं तो डाइपोल मोमेंट होता क्या है, तो पहले इतना आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे आते हैं कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है उसके बारे में। ये अरेंजमेंट बना लीजिएगा, बढ़िया से कॉपी पेस्ट कीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं हुआ आगे कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। अब इसी में हम आगे बढ़ते हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको डिनोट करते हैं P से, डिनोट करते हैं क्या चीज से, P से। तो बाबू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, अगला टॉपिक है बुआ डाइपोल मोमेंट किसको कहते हैं। ठीक है, तो बुआ डाइपोल मोमेंट किसको कहते हैं, बाबू मान लेते हैं यहाँ पे डाइपोल आपने बना दिया, तो डाइपोल मोमेंट किसको कहते हैं हमको आइडिया नहीं है। अब करना क्या है, एक माइनस क्यू चार्ज एक प्लस क्यू चार्ज, अब दोनों के बीच की दूरी कितना है बाबू, 12 है, तो हम दोनों में से किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड के लेंगे, दोनों में से किसी एक चार्ज के क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड को लेंगे। अब दोनों के बीच के जो दूरी है ना, दोनों के बीच के जो दूरी है उसको साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो देगा क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसको हम लाइन में देते हैं, तो लिखते हैं क्या, है ना, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of
magnitude of either charge and distance between them, that is called electric dipole moment. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बाबू आप देखिएगा, ठीक है ना, साथ में साथ समझते भी जाइएगा और कॉपी पेस्ट करने में पीछे नहीं रहिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हाँ सब सिर्फ वीडियो देखते जाइए, ठीक है, कॉपी पेस्ट भी करते जाइएगा, ठीक है। तो हमने लिखा क्या हुआ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। हमने मैग्नीट्यूड क्यों बोला, क्योंकि वो एक माइनस क्यों है, एक प्लस क्यों है, तो हमको माइनस प्लस से मतलब नहीं है, सिर्फ इसके हमको परिमाण से मतलब है, मैग्नीट्यूड से। ओनली वी हैव टू टेक मैग्नीट्यूड, नॉट द डायरेक्शन, ठीक है। तो हमने देखा दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड लीजिए और उसके बीच की दूरी, तो दूरी कितना हुआ 2l, तो वही देगा, दोनों को गुना करोगे तो क्या देगा, डाइपोल मोमेंट। यहां पे लिखते हैं इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बराबर P बराबर हुआ, क्या चीज हुआ, जो हमने डिफिनीशन लिखा उसी से आप कीजिए। तो क्या लिखेगा, Q into 2l, क्या चीज हुआ, P बराबर, P डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं, तो P बराबर लिखिए Q into 2l, इसी को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब देखिए बाबू, कभी कभी आपको जब बोर्ड एग्जाम दीजिएगा, ठीक है ना, तो बोर्ड एग्जाम में एक छोटी छोटी क्वेश्चन ही पूछ देती है, ठीक है ना, कि बाबू डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, सर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है। तो बाबू इतना ध्यान दीजिएगा, डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज से किधर हुआ, पॉजिटिव चार्ज। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं क्या, ये मैथमेटिकल टर्म तो आ गया, मैथमेटिकल टर्म आ गया, तो इसके बाद हम लिखते हैं हुआ आगे यहाँ पे the SI unit of electric dipole moment is कैसे लिखिएगा वो, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे लिखिएगा। तो बाबू आप लोग बेसिक चीज में पढ़ चुके हैं कि सर चार्ज का जो यूनिट होता है कूलम होता है, चार्ज का क्या यूनिट होता है, कूलम होता है। और बाबू 2 into L है, तो 2 तो पूरा कांस्टेंट टर्म है, 2 कांस्टेंट टर्म है, तो L है, L क्या है, लंबाई है, तो लंबाई का SI यूनिट क्या लेते हैं, मीटर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा हुआ कूलम इनटू मीटर, कूलम इनटू C डॉट m हुआ, C डॉट m, कूलम इनटू मीटर, है ना। फिर यहाँ पे क्या कीजिएगा, फिर यहाँ पे क्या करते हैं, ये तो हो गया यूनिट, ये क्या हो गया यूनिट। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे लिखोगे, है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो बाबू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या आपका, डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब बीवीएस। बाबू आप लोग 11th में पढ़ाए थे, ठीक है ना, 11th में आप लोग को बहुत अच्छे से इसको डिटेल में हम पढ़ाए, ठीक है ना। तो बाबू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकालिएगा, तो निकालने का एक तरीका क्या होता है, जैसे देखिए चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालिएगा, तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है AT, क्या होता है छोटू, AT। अब बाबू देखो साथ में क्या है 2l, तो 2 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, लेकिन बाबू साथ में l, तो l का डायमेंशन होता है कैपिटल L लिखते हैं। तो जब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा हुआ ATL, कैसे बाबू, Q का डायमेंशनल फॉर्मूला AT और L का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या चीज होगा, L। तो तीनों को जब मिला करके लिखोगे हुआ तो लिखोगे ATL, समझे। छाप लीजिए पूरा, छापने में कोई देरी नहीं है बाबू, छाप लिए, ठीक।
एक अगला हुआ कि एक इसी में ऑब्जेक्टिव में पूछता हुआ कि सर डायपोल मोमेंट आपने बताने का तो बता दिया, तो क्या सर डायपोल मोमेंट का कोई एक अपना डायरेक्शन भी होता है? तो बाबू अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि सर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, तो सर किधर होता है? तो ये भी बताया कि सर निगेटिव से किधर होता है? पॉजिटिव की तरफ होता है। ठीक है, तो पहले लिखिएगा हुआ द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, द डायरेक्शन ऑफ dipole moment is from negative charge to पॉजिटिव। ठीक है बाबू, हमने अभी क्या बोला था कि जो डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है किधर से किधर? नेगेटिव आवेश से, मतलब ऋणात्मक आवेश से किधर? धनात्मक आवेश की तरफ। ठीक है ना। अगला लिखिएगा हुआ, अब हम आपसे जो बात कर रहे थे कि सर डायपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? तो यू नो दैट, है ना, कि आपको हम अभी जस्ट बोले कि डायरेक्शन जो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। तो सर मैग्नीट्यूड कहाँ गया? तो बाबू मैग्नीट्यूड चार्ज का एक अपना कुछ ना कुछ तो परिमाण होगा, तो चार्ज के पास अपना परिमाण होगा, 2L लेंथ भी तो है, तो ये इसके पास परिमाण भी है, दिशा जो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो बाबू एक क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। यहाँ पे लिखिएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मतलब बाबू जो है ना विद्युत द्विध्रुव जो है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हिंदी बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। तो ये है क्या? एक सदिश राशि है। क्या है बाबू? एक सदिश राशि है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, आप लोग क्या करते हैं कि आराम से क्लास में बैठे हुए रहते हैं, आप इधर से इधर गप करते रहते हैं, ये सब नहीं कीजिएगा। पढ़ाई के दरमियान में आप फुल फोकस कंसंट्रेशन जो होनी चाहिए बोर्ड पे होनी चाहिए, क्योंकि बाबू ये 2 साल का टाइम है, 11th और 12th, अगर ये दोनों में बढ़िया से कर लिए ना तो आपको कहीं कोई रोकने नहीं जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप मोटिवेट रहिए पढ़ने के प्रति। पढ़ने के प्रति मोटिवेट नहीं रहिएगा बाबू तो आपको कौन क्या कर सकता है? ठीक है ना, हम लोग बोलने का बोल सकते हैं, ठीक है ना, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? आपको हम 24 घंटा तो बांध के नहीं रख सकते हैं ना, तो पढ़ना आपका काम है, सीखना हम सिर्फ डायरेक्शन दे सकते हैं, इसके बाद अलावा बाकी आपका काम है। ठीक है, तो बाबू ये हो गया, छाप लिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, छाप लिए ना? ठीक है बाबू, अब इसमें देखिए कुछ एग्जांपल बताते हैं। इसमें कुछ है ना न्यूमेरिकल जो होता है, तो न्यूमेरिकल कैसा रहेगा? अब देखिए न्यूमेरिकल कैसा रहता हुआ, मान लेते हैं क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। क्वेश्चन में 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज are separated by a fixed distance, हम क्या लिखे हुआ? 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय ए फिक्स्ड डिस्टेंस, फिक्स्ड डिस्टेंस कितना हुआ? फिक्स्ड डिस्टेंस कितना हुआ? 2L। फिक्स्ड डिस्टेंस, या इसको लिख सकते हो फिक्स्ड डिस्टेंस में 10 सेंटीमीटर। देन फाइंड the value of dipole moment। वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट, हमने क्या बोला कि यदि 2 चार्ज 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय ए फिक्स्ड डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट। यहां पे लिख देते हैं वेयर ब्रैकेट में वेयर Q1 बराबर Q2 बराबर प्लस माइनस है ना 10 माइक्रोकूलम, Q1 बराबर Q2 बराबर
प्लस माइनस कितना हुआ 10 माइक्रोकूलम। Q1 बराबर Q2 बराबर कितना हुआ प्लस माइनस 10, या इसको लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो Q1 बराबर प्लस 10 माइक्रोकूलम, तो Q2 बराबर माइनस 10 माइक्रोकूलम, ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, है ना। तो देखिए बाबू एकदम इजीएस्ट वे में इसको करते हैं। 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ठीक है। तो एक चार्ज लिए बाबू माइनस Q, तो दूसरा चार्ज कितना हुआ प्लस Q। सेपरेटेड बाय कितना छोटू, सेपरेटेड बाय कितना हुआ 10 सेंटीमीटर, कितना हुआ सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर, है ना। और Q1 का मान हुआ माइनस 10 माइक्रोकूलम और Q2 का मान हुआ प्लस 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब दोनों का हम लिख दिए हुआ, तो पहले यहां पे लिखते क्या है ना, गिवन डाटा में, गिवन डाटा में छोड़ो। देखो अगर आपको ना कुछ करना है तो न्यूमेरिकल पे ध्यान देना होगा, ठीक है ना। मैं बार बार एक ही चीज को बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल एक ऐसा चीज है ना जो आपके ना स्किल को भी डेवलप करेगा। तो न्यूमेरिकल जितना ज्यादा बनाइएगा उतना ज्यादा आपको ना मतलब क्या करें, बेस बहुत ज्यादा मजबूत कर देगा। मतलब बेस कहने का मतलब क्या है कि जिसे जितना ज्यादा बेस से लेकर करके न्यूमेरिकल बनाते चलेगा तो एक लो लेवल से हाई लेवल तक आप न्यूमेरिकल को इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। कब सोल्व कीजिएगा, जब थ्योरी के साथ साथ है ना जो बॉटम लेवल का जो न्यूमेरिकल है वो आपको आएगा, और नहीं आएगा तो फिर कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो वह देखिए गिवन डाटा में हुआ Q1 बराबर माइनस 10 माइक्रोकूलम, तो वो आप जानते हैं छोटू, है ना 1 माइक्रोकूलम बराबर कितना जानते हैं छोटू 10⁻⁻⁶, तो वो जानते हैं एक आम के दाम 2 रुपया, तो 2 आम के दाम कितना 4 रुपया, तो वो 1 माइक्रोकूलम के दाम कितना 10⁻⁶ कूलम, तो वो इतना का, तो वो 10 × 10⁻⁻⁶ कूलम, है ना। ये गलती बोल रहे हैं नहीं। अब वो देखो Q2 का वैल्यू कितना हुआ 10 माइक्रोकूलम, तो वो यहाँ क्या लिखोगे 10 × 10⁻⁻⁶ कूलम, ये दोनों लिखाएगा। अब हमको निकालना क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। हम जानते हैं we know that P बराबर होता है Q × 2L। P बराबर क्या होता है Q × 2L। तो Q का मान कितना हुआ, दोनों में से किसी एक चार्ज को ले लीजिए मैग्नीट्यूड वाला, तो वो क्या करिएगा 10 × 10⁻⁻⁶ गुने 2 × 2L, कितना 2L 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर क्या ऐसा यूनिट है, नहीं, वो इसको सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना होगा किसमें हुआ मीटर में। तो वो इसको क्या करोगे 10 × 10⁻⁻2, तो इसको करोगे सॉल्व कर सकते हैं जी। 1 0 इसको पावर जोड़ोगे तो कैंसिल हो जाएगा, कितना हुआ 10⁻⁻⁶, क्या हुआ कूलम मीटर, यही आंसर है, ठीक है। एक बार बारिश देख लीजिए एक बार बढ़िया से, ठीक है ना। अगर समझ में आया होगा तो बताइएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना, छाप लीजिएगा बढ़िया से। अरे पोलाइट वे में पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। आज तक बाबू ये इतना ही तक रहने देते हैं, ठीक है ना। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, है ना, सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी अच्छा लगा हो तो दोस्तों को बताइए, ठीक है ना, कि सर अभी ऑनलाइन क्लास शुरू किए हैं, ठीक है ना। और दोस्तों को और भी आप जितना ज्यादा जोड़ सके, ठीक है ना। थैंक यू। मॉर्निंग।